अभी जो बातें सामने आ रही है, प्रयागराज में घटी घटना के बाद न केवल वहां के स्थानीय लोग बल्कि साधु संतों में भी नाराजगी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्थानीय प्रदेश के योगीनाथ आदित्य से इस्तीफे की मांग की है। उनने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने इतने लोगों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सके। यही वजह है कि मेले में भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने में खुद सरकार ने यह कहा है कि 30 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इससे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तथ्यों को छुपाया जा रहा है, यह स्थानीय लोगों का कहना है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा कर रहा हूं यूपी के प्रयागराज में, जहां करीब 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने पहुंचे और पहुंचने के बाद लोगों ने स्नान ध्यान तो किया, लेकिन कुछ अव्यवस्थाएं या कुव्यवस्था कही जाए रही, जिसके कारण भगदड़ मची। और भगदड़ मचने का क्या कारण है, इस कारण को जानने के लिए न्यायिक जांच कमेटी भी मौके पर पहुंची है, संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है। लेकिन जो तथ्य सामने आएंगे वो कितना कारगर होगा और कितना उसका खुलासा किया जाएगा, यह तो बात की चीज़ है। लेकिन अभी तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें लगता है कि सरकार तथ्यों को छुपाने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि स्थानीय लोगों के साथ साथ साधु संतों में भी नाराजगी देखी जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी से इस्तीफे की मांग कर दी है। इसलिए कर दी है कि जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था उसके पहले योगी की सरकार ठोक ठाटा करके काफ़ी शक्ति के साथ कहा था कि यह अवैध दुर्ग होगा, जहां किसी तरह की कोई घटना नहीं होगी, हर तरह से व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त रहेगा और वहां किसी भी प्रकार के घटना होने का कोई चांस नहीं होगा। लेकिन जो घटनाएं घटी, हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि सुरक्षा के नाम पे 2700 CCTV, AI, एंटी ड्रोन, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। सबसे मजे की बात या सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि वहां के DIG वैभव कृष्ण शुरुआती दौर में यह कहते हैं कि घटना के तुरंत बाद कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। वाह रे हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, वरीय पदाधिकारी, जिन्हें जानकारी ही नहीं है कि इस घटना में कितने की मौत हो गई है। जबकि घटना होने के पूर्व एक स्थानीय जो वहां कार्यरत थी, एक महिला सिपाही ने चीख चीख कर कहा है कि भीड़ अनियंत्रित होने जा रही है, काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और पुलिस फोर्स की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन पुलिस फोर्स की व्यवस्था नहीं कराई गई। अब DIG की बात माने, अब शुरू में लोगों ने कहा था कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, किसी प्रकार की किसी की मौत नहीं हुई है, कोई घायल नहीं हुआ, ये अफवाह है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। लेकिन कुछ ही घंटों बाद, घटना के कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री योगी ने ऐलान कर दिया कि इस घटना में 30 लोगों की मौत हो गई है और 60 से लोग ज़्यादा घायल हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। CM ने केवल संगम नोज के बाद पास जो घटना घटी उसके बारे में उन्होंने कहा था, लेकिन घटना झूसी में भी घटी थी, जहां 10 लोगों की
लाशें 10 लोगों का शव देखने वालों ने देखा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है और उन्होंने कहा है कि वहाँ भी एक घटना घटी, वहाँ भी भगदड़ हुआ था। लेकिन इसके बारे में सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई जानकारी किसी मीडिया को नहीं दी गई। निश्चित तौर पे यह कहना गलत नहीं होगा कि घटना को छुपाने का प्रयास सरकार की ओर से की गई है। क्यों की गई है, अब ये तो सरकार की मंशा क्या है वही जाने, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार यह दावा कर रहे हैं और तो और भाजपा के जितने भी सांसद विधायक हैं उन लोगों के द्वारा अपील किया जा रहा है बार बार कि इस घटना पर राजनीति ना करें। अरे भाई, राजनीति करने की बात कहां से आ गई? लोगों की मौत हो गई है, 30 से लोग ज्यादा घायल हैं, 30 की मौत हो गई है, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं और मरचुरी में 58 लोगों का शव पड़ा हुआ है। इसकी तो किसी ने कोई जानकारी ही नहीं दी कि मरचुरी में भी शव पड़ा हुआ है। आखिर कौन बताएगा इसके बारे में? नहीं बताया गया। इसलिए नहीं बताया गया कि शायद सरकार की पोल खुल जाती, व्यवस्था की पोल खुल जाती। अब 30 लोग मरे हैं, 60 लोग घायल हैं, उससे ज्यादा लोग घायल हैं। यह अगर आपको देखना है तो आप यह देखे होंगे कि घटना के बाद जितनी संख्या में चप्पल जूते घटनास्थल से हटाई गई, उसको देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में जूते और चप्पल वहां पर थे। कई लोगों का यह भी कहना है कि कई लोग अपनी जान बचाने के लिए गंगा में कूद गए कि किसी तरह से हमारी जान बच जाए, लेकिन वो भी कूद गए और अभी तक वो लापता हैं। उनका कोई पता नहीं चला है कि कहां गए हैं। खुद स्थानीय अखबार ने कहा है कि 1500 लोग लापता हैं उस घटना के बाद से। अब 1500 लोग कहां के हैं, किस जगह के हैं, किस राज्य से हैं, उनके माता पिता या उनके बाल बच्चे, परिवार लोग किस हालत में हैं, यह किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं कि कौन से लोग लापता है। ठीक है, हुजूम था, घटना होनी थी, लोग बोलते भी हैं कि घटना होनी थी, हो गई। इसमें न्यायिक जांच की जाएगी और न्यायिक जांच के बाद जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कब तक इस तरीके से किसी भी घटना के बाद जांच का कोरम पूरा होगा और जांच का कोरम पूरा करके उसे छोड़ दिया जाएगा? यह कोई पहली घटना नहीं है। कई घटनाएं ऐसी हुई है कि जांच हुई है और जांच के बाद उसका परिणाम बेहतर नहीं हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि यह घटना भी उसी तरीके का परिणाम लेकर सामने आए जिसने कई लोगों की जान दी। अब यह सवाल उठता है कि आखिर व्यवस्था में कमी कहां रह गई? तो सबसे पहले तो व्यवस्था में कमी, जो लोग वहां से लौट रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन लोगों ने कहा कि वहां कोई व्यवस्था थी ही नहीं। एक तरफ से जाइए और फिर उसी तरफ से लौटिए, जबकि होना यह चाहिए था कि एक तरफ से अगर जा रहे हैं तो उसी रास्ते निकलने के लिए दूसरा रास्ता बनाया जाना चाहिए था। वो नहीं बन पाया। वीआईपी कल्चर जो था, जब कोई भी वीआईपी आते थे तो उनके लिए भीड़ को रोक दिया जाता था। करोड़ों के लोग संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, बावजूद इसके लोगों को अगर आप रोकेंगे तो निश्चित तौर पे किसी न किसी रूप में नुकसान होगा और वही नुकसान सामने दिख रहा है और वही नुकसान सामने आया है। शेष हम अगले खबर में बताएंगे। इसी तरीके के विश्लेषणात्मक खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए SNS24 न्यूज के साथ। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।